नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। वादे के अनुसार बिल्कुल तैयार हूं। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, आपको आपके एक फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ आज एक बार फिर से मुलाकात करवाने वाला हूं। जी हाँ, जब जब हमने इनको देखा है, एक नए अंदाज में, नए कैरेक्टर में देखा है, चाहे वो डियर जिंदगी की बातें हो, नीरजा की बातें हो, और अब तो सोनी लिव के नए वेब सीरीज में भी इनको बहुत पसंद किया गया है। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर निखिल सांगा की। निखिल इस वक्त पंकज कुमार के रोल में नजर आ रहे हैं और इनके किरदार को बहुत पसंद किया गया है, तो इसीलिए ऑन पब्लिक डिमांड निखिल आज हमारे साथ फ्रेंड्स एफएम का हिस्सा बन रहा है। निखिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। थैंक यू वेरी मच अनिमेश, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को इस शो पे बुलाने के लिए। इट थैंक फील्स यू सो ग्रेट। मच। बिल्कुल या या बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता दूं, जैसे कि हम ऑफ एयर भी बातें कर रहे थे, आपके किरदार को पसंद किया गया है बहुत, और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और ये लोगों ने कहा था कि निखिल सर की आवाज में सुनना चाहते हैं, उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। इसीलिए आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, मेरे इन्विटेशन को आपने एक्सेप्ट किया और आज आप इस वीडियो इंटरव्यू का हिस्सा बन रहे हैं, और थैंक यू सो मच। निखिल सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये वेब सीरीज लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो पूरी टीम को मैं पहले तो थैंक्स कहना चाहूंगा, कंग्रेट्स कहना चाहूंगा। कैसा रहा अवरोध की? अगर हम बातें करें अवरोध का पूरा पूरा एक्सपीरियंस, अगर हमारे साथ शेयर करें सर। जी एक्चुअली फर्स्टली थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। जैसे कि आपने कहा, बहुत 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 ज़्यादा मेहनत किया है सभी लोगों ने इस शो पे। एक्सपीरियंस के तौर पे सबसे पहले स्क्रिप्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये एक रियल रियल स्टोरी, रियल इंस्पायर्ड स्टोरी है फ्रॉम रियल लाइफ इवेंट्स जो कि हमारे देश में हुआ था। बीइंग पार्ट ऑफ अ शो लाइक दिस बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, और बहुत ही रियल काइंड ऑफ कैरेक्टर्स प्ले किए जाते हैं। ना कि सिर्फ सोल्जर्स, ना कि सिर्फ जर्नलिस्ट, लेकिन जो जो है डिफेंस सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री, एक बहुत ही रियल सा फीलिंग आता है। और एक स्पेशल फीलिंग आती है क्योंकि आप प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर जो एक्चुअली रियल टाइम मीडिया इवेंट्स, मीडिया न्यूज़, हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज़, ये सब हम आजकल जो टीवी पे देखते हैं, जब आप एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं तो उसमें खूब दिलचस्पी भी होती है, और उसको प्ले करने में एक अलग का ही एक अलग सा ही मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने तो हमेशा आपको देखा है कि अच्छे अच्छे रोल में आप नजर आए हैं, तो मुझे बताना चाहेंगे, एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा। और जब शूटिंग होती है इस तरह के रियल रियल इवेंट्स की, जब शूटिंग होती है, रियल स्टोरी की जब शूटिंग होती है, तो सर एक अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि इतने सारे हम देख पा रहे हैं, चीजें हो रही है, सर्जिकल अटैक की हो रही है, तो हमें बताना चाहेंगे वो एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ शेयर करें, जब आपको जी स्टोरी बिल्कुल। बताई गई, आपको जब आपके कैरेक्टर के बारे में बताया गया। जी तो जैसे कि मोस्टली शो में मेरे सीन्स एक मीडिया चैनल, एक कंपनी का टॉप एडिटर का किरदार है, तो जी लार्जली सीन्स एक एक मीडिया न्यूज़ रूम में थे। तो जो सनसनी के तहत वो ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह वो सब जो आता है, वो बहुत ही जी एक्साइटिंग होता है। तो हम लोग तो टीवी पे कभी अर्नब गोस्वामी को देख लेते हैं, कभी किसी और जर्नलिस्ट को देख लेते हैं, लेकिन जब आप वही रोल प्ले कर रहे हैं तो एक सर्टेन एक पॉइज आता है, एक एक कंडक्ट आता है, एक बिहेवियरल चेंज हो जाता है। तो थोड़ी सीरियसनेस से पेश आना चाहिए, और क्योंकि ये एक नेशनल मामला था, डिफेंस का मामला था, इसमें एक अलग किस्म की प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत होती है। बिल्कुल बहुत सी सेंसिटिव इशू है, और थ्रू दिस मीडिया का जो रोल निकलना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ऐसे केसेस में लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हैं कि वो स्टोरी को कवर करें, लेकिन उसी टाइम पे आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करेक्ट फैक्ट्स बताए जाए जनता को, और वो भी एक दायरे के अंदर, क्योंकि ये जो सेंसिटिव डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये एक बहुत ही प्राइवेट मैटर होता है, नेशनल इंटरेस्ट का मामला होता है, हम सबकी सुरक्षा का मामला होता है। इसलिए इसे एक बहुत ही एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ डील करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जब हम इस शो को शूट कर रहे थे तो जितना भी बेसिक प्रोफेशनलिज्म ला सकते थे अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, वो हम लाए थे। जैसे कि मैंने कहा कि उरी अटैक्स के ऊपर एक शो बना है, बहुत ही जी दिलचस्प है। एक्शन वगैरह से हम काफ़ी दूर थे क्योंकि हम तो मीडिया रूम में थे, लेकिन मीडिया रूम की एक अलग ही बात थी, क्योंकि क्या क्या न्यूज़ बताई जाए, क्या न्यूज़ दबाई जाए, क्या न्यूज़ अभी सेंसिटिव है तो शेयर नहीं कर सकते, ये सारे सवाल उठते हैं। सो ये थोड़ा मिक्स एंड मैच में मैंने आंसर दिया आपको बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। सो या दैट्स माय ओपिनियन।
बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने ये वेब सीरीज देखी है और बहुत पसंद किया जा रहा है, और सभी हमारे हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने भी देखी है और काफी अच्छा रिस्पांस राइट। नजर आ रहा है इस वेब सीरीज को, यानी कि अवरोध को बहुत पसंद किया जा रहा है। फ्यू वर्ड्स फॉर डायरेक्टर राज आचार्य, कैसा लगा उनके साथ काम करके? जी, मैंने उनके बारे में काफ़ी सुना है, उन्होंने काफ़ी काम किया है इससे पहले। एंड मेरे को याद है शूटिंग होने से पहले जब मेरे को साइन किया गया, मैं उनसे मिला नहीं था उस टाइम तक, तो मेरी उनसे बात हुई फ़ोन पे और मैंने बोला कि मैं आपको आके ऑफ़िस में मिल लूँ, क्योंकि मेरे को अपना कैरेक्टर का ग्राफ समझना है और जो भी मैंने समझा है स्क्रिप्ट में, मेरे को आके एक बार बात करनी है, क्योंकि एक बार शूट चालू हो जाता है तो फिर सब बहुत बिज़ी हो जाते हैं और फिर ऑन सेट ही बातें होती हैं। तो थोड़ा प्रिपेयर्ड होने के लिए मैं उनसे जाके मिला था और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने पूरा ब्रेक डाउन किया मेरे साथ कि ये पंकज का ये कैरेक्टर है, उसका ये ग्राफ है, ये तब डिसीजंस लेने लगता है, तब ये थोड़ा एंग्री हो जाता है या इसकी नौकरी का सवाल हो जाता है या थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है जब वो मिनिस्ट्री के सामने उसकी उसकी थोड़ी बैंड बजती जी। है। तो ये सब हमने काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया और सबसे इम्पोर्टेंट था मेरा रोल, मेरा मेरा रिलेशनशिप मेरे सबॉर्डिनेट के साथ, जो कि मधुरिमा प्ले कर रही हैं। तो इन सब को लेके हमने काफ़ी बातें की कि पंकज है कौन? इसका ओवरऑल एजेंडा क्या है? तो जब मैं राज से मिला तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था मेरे को, और वो ही डायरेक्टर की पहचान होती है कि वो अपने कैरेक्टर्स को बिल्कुल। कितने डिटेल में ब्रीफ कर सकते हैं, ताकि ऑन द डे जब वो एक्टर सेट पे हो, तो कोई एम्बिगुइटी ना हो, कोई मतलब कोई अनसर्टेनिटी ना हो कि मैं ऐसे करूँ कि मैं वैसे करूँ। सब सब बहुत ही तेज़ी से निकले। और एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये जो हमने शूट किया था अवरोध का, जो मीडिया रूम के सीक्वेंस थे, हमारे पास टाइम बहुत कम था। तो एक सीन किया, फिर एक और सीन किया, फिर एक और सीन किया, तो फटाफट क्लोथ्स चेंज वगैरह जैसे चलता है फ़िल्म मेकिंग या शो मेकिंग में। तो ऑन द स्पॉट बहुत ही अलग-अलग सीन्स किए, तो कैरेक्टर का ग्राफ ऊपर-नीचे चलता गया। तो हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम कि उन्होंने इतनी जल्दी और इतने सोच समझ के सारे मीडिया रूम के सीक्वेंसेस शूट किए, और बहुत ही अच्छी तरह से उसका रिजल्ट निकला है। तो आई मीन आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद द एंटायर टीम एंड विद द डायरेक्टर राज। बिल्कुल, बिल्कुल। राज सर ने तो काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है। साथ ही साथ अगर हम आप जैसे कैरेक्टर्स की बातें करें, एक्टर्स की बातें करें, आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने-अपने किरदार को निभाया है। अमित साध के किरदार की अगर हम बातें करें, नीरज सर की हम बातें करें या फिर दर्शन की बातें करें, सभी ने काफ़ी अच्छा किया है। तो कुछ कहना चाहेंगे, ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज थी, कह सकते हैं? जी, बिल्कुल। अगर आप देखें तो लाइक आई सेड, सबसे पहले तो स्क्रिप्ट बहुत ही बढ़िया। ऊपर जी। से जो कास्ट है, एक मिक्स बैग कास्ट है। मैंने खुद अभी नीरज कबीर सर को देखा था पाताल लोक में और मुझे उनका किरदार बहुत ही पसंद आया। तो उनके साथ काम करने के लिए इट्स एक्चुअली वेरी गुड फॉर मी कि मैं उनके ऑपोज़िट बैठ के एक एक आध सीन कर लूँ, तो उसमें भी बहुत मज़ा आया। बाकी मधुरिमा के साथ मेरे सारे सीन्स थे। डायरेक्शन वाज़ वेरी गुड, प्रोड्यूसर एक्सीलेंट, सो द सेट वाज़ आल्सो वेरी गुड, वेरी फ्रेंडली सेट। तो एंड सबसे इम्पोर्टेंट, एक नेशनल स्टोरी है, एक डिफेंस हुँ, स्टोरी है, एक कंट्री की सुरक्षा की स्टोरी है। तो उसको रिलिव करना या उसके माहौल में रहना, ये एक बहुत ही मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे लिए तो एडवांटेजेस ही है। और एक फॉर अ चेंज जो कि मैंने कैरेक्टर्स और किरदार निभाए हैं, उससे थोड़ा डिपार्चर था, थोड़ा एक सहमा हुआ, फिर भी एंग्री तो होता है पंकज, लेकिन थोड़ा हुँ। एक रिस्पॉन्सिबल सहमा सा कैरेक्टर था ये। जो पिछली कुछ सीरीज में मेरा थोड़ा अलग सा रोल निभाया मैंने, लेकिन इसमें कुछ अलग सा ही मजा आया। तो ओवरऑल मैं भी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। खुश था अवरोध के साथ। अपलॉज एंटरटेनमेंट में बहुत ही बढ़िया काम किया है, प्रोड्यूसर ने बहुत बढ़िया काम किया है, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, सबके सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो या गुड लक टू मी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपके रोल को सभी ने काफ़ी पसंद किया और बहुत अच्छा लग रहा है। अवरोध हम देख रहे हैं, सभी ने देखा है, थैंक काफ़ी यू। अच्छा रहा है। सर, ये ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मूवीज़ भी रिलीज़ हो रही है, वेब सीरीज़ तो सबको पसंद आ ही रही है, इतने सारे वेब सीरीज़ आ रहे हैं, अच्छे-अच्छे वेब सीरीज़ आ रहे हैं। तो बताना चाहेंगे, और ये समय भी जो चल रहा है, इस वक़्त हमारे पास सिर्फ़ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ही ज़्यादा हैं, जहाँ पे हम करंट चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे सर इसके राइट। बारे में, न्यू ट्रेंड के बारे में? जी, देखिए, मेरे एज़ एन एक्टर मैं फ़ील करता हूँ, सब लोगों की अलग-अलग राय होती है अनिमेश, लेकिन मेरी राय ये है कि एज़ एन एक्टर ओटीटी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आपके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनको फ्लैश आउट करना, उनको पार्ट देना, उनकी बैक स्टोरी लिखना, उनकी थिंकिंग लिखना, हुँ, ये सब वेब सीरीज़ में
उभर उभर के निकलता है। जो पिक्चर होती है 2.5-3 घंटे की होती है, उसमें मेन लीड्स होते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं मिलता। कैरेक्टर डेवलपमेंट को वेब सीरीज में ज्यादा टाइम मिलता है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं एक्टर की एक्चुअल पहचान होती है थिएटर, करेक्ट भी हो सकती है ये बात, लेकिन जहां तक कि मेरा सवाल है, जो वेब सीरीज होती है उसमें सबसे ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, तो वो तो बहुत अच्छी चीज है। तो मैं चाहूंगा कि और भी वेब सीरीज आए, और एक दरख्वास्त करूंगा सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर से कि जब भी वो कोई भी कैरेक्टर लिखे जो वो लिखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो उसको जितना डिटेल में करें, जैसे कि हॉलीवुड में भी शोज होते हैं या अब्रॉड शोज होते हैं, या इसराइली शोज होते हैं, जितनी कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी होती है, चाहे वो कैरेक्टर छोटा हो या बड़ा, मजा तब आता है जब तुमने वो मजा तब आता है जब आपने वो कैरेक्टर अच्छी तरह से लिखा है। तो ये जी है ओटीटी का गेम, सब कैरेक्टर्स को बहुत स्क्रीन टाइम मिलता है। एंड एज रिगार्ड्स इस टाइम जो अभी चल रहा है, ये जो कोरोना टाइम, कोविड टाइम चल रहा है, मुझे लगता है सबके पास बहुत टाइम है, और सारे लोग घर को तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ टीवी भी देख लेते हैं, मोबाइल भी देख लेते हैं। तो कंटेंट के लिए इट्स अ गुड टाइम। सब लोग बहुत ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने टीवीज के साथ, देख रहे हैं क्या क्या शोज निकले हैं, कौन से कैरेक्टर्स को पसंद कर रहे हैं। मेरे खुद लॉकडाउन में 2-3 शो रिलीज हो गए हैं, तो आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड फॉर दैट कि लोगों को टाइम मिल रहा है कि वो देख सके। नहीं तो आम बम्बई की जिंदगी में या फिर इंडिया की जिंदगी में टाइम कहाँ निकल जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। तो जी बिल्कुल। it's a good phase from that perspective. लेकिन having said that, I hope COVID gets over soon and we all get back to our lives and सब लोग safe रहें, घर पे रहें, टीवी देखें, खाना बनाएं। ये मेरी जर्नी रही है कोविड के टाइम, और मैं चाहूंगा कि बिल्कुल सबकी यही जर्नी रहे। सर, इतनी जल्दी जर्नी खत्म नहीं होने दूंगा। मैं जानना चाहूंगा सर, कोविड की बातें कर रहे हैं, कोरोना टाइम और लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा सर, आपने क्या क्या चीजें की, कुकिंग की है, क्या क्या बनाया, कुछ बताइए हमारे साथ, शेयर कीजिए। जी, मैंने कुकिंग को थोड़ा सीरियसली ले लिया। पहले मैं सिर्फ ईटिंग पे फोकस कर रहा था, लेकिन अब मैंने कुकिंग को भी काफ़ी फोकस में ले लिया है। मैंने डिसाइड किया कि मैं जहाँ जहाँ जौन से रेस्टोरेंट्स में मेरे फेवरेट डिशेस हैं, पहले मैं उनको ट्राई करूँ। तो क्या बात। मैंने शुरुआत की कोविड में ये सब बनाने की, जो मैं बाहर खाता था या जब मैं स्टडी कर रहा था अब्रॉड। तो अमेरिका में या जहाँ पर भी मैं गया हूँ, जहाँ जहाँ के खाने खाए हैं, मैंने कहा इनको मैं री इन्वेंट करता हूँ, इनको ट्राई करता हूँ, इनको खुद बना के देखता हूँ कैसा निकलता है। और हम्म, हाँ, अच्छे तो थे रिजल्ट्स, तो मैंने कहा चलो अब इसको थोड़ा और फोकस देते हैं। तो मैंने थोड़े कुकिंग वीडियोस भी किए एक चैनल के लिए, मैं खुद के लिए भी पकाता हूँ, जस्ट टू एक्साइट माई सेल्फ टू कम अप विद न्यू डिशेज। कभी लेफ्ट ओवर्स के साथ, कभी कभी कुछ कुछ नया, कभी कुछ जस्ट डिफरेंट। यूट्यूब पे काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ, क्या अलग बात। अलग शेफ्स के चैनल्स देखता हूँ, तो उन उन सब चीज़ों को देख के काफ़ी कुकिंग हो जाती है। तो कुकिंग चल रही है, थोड़ा एक्सरसाइज चलता है ऑन अ डेली बेसिस, थोड़ा सा एक्टिंग रिलेटेड रियाज चलता है, प्रैक्टिस चलता है, तो वो थोड़े सीन्स करते रहता हूँ मैं। तो ये सब हो रहा है लॉकडाउन के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी तो राइटिंग सर, राइटिंग हो रही है आने काफ़ी। वाले दिनों में। जी जी। सॉरी, कुछ कह रहे थे सर। हाँ, काफ़ी राइटिंग भी कर रहा हूँ, कुछ ब्रांड्स के लिए, कुछ ओके। फिक्शन, कुछ वेब सीरीज की राइटिंग कर रहा हूँ। तो बिटवीन राइटिंग, कुकिंग, एक्सरसाइजिंग, टाइम निकल जाता है यार। और ऑफ कोर्स टीवी भी तो देखना सर पड़ता है। 24 घंटा कम पड़ जाएगा, जितना जितना सर आप बता रहे हैं, 24 घंटा कम पड़ जाएगा मुझे लग रहा है। बिल्कुल निखिल सर, इसी तरह से आप अच्छे अच्छे काम करते रहिए, नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े रहिए। वैसे जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? ये वक्त में आपके फैंस भी आपको देख रहे हैं, और सभी इस वक्त पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी बहुत लो फील भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें जो हैं लोगों को आ रही है, तो उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा? सर दिक्कतें तो आ रही हैं, बट आई थिंक मतलब चैलेंजेस के साथ जीना तो अभी एक नियम सा बन गया है। तो हम सबको थोड़ा जी कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम्स हम अपने खुद के ऊपर ला रहे हैं, ये किस 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 लेवल पे आ जाके हमारी पूरी जिंदगी थोड़ी रुक गई है। और हमें सोचना चाहिए उन लोगों के बारे में जिनके पास, जो हमारे पास कंफर्ट्स हैं, उनके पास उतने भी नहीं है। जब हम बाजार जाते हैं, हम चीज़ें खरीदते हैं आजकल अपने लिए, कभी केक खरीद लिया, कभी चॉकलेट खरीद लिया, कभी कुछ खाने के लिए ले लिया, लेकिन बहुत लोगों के पास उतना भी जी नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ लर्निंग लेसन एक्चुअली कि एक तो हमें अपना प्लानट को ठीक से रह, हमें रहना चाहिए ठीक से, ताकि प्लानट बिल्कुल। जिए और हम भी जिए, एंड वी ऑल को एग्जिस्ट विद नेचर पीसफुली। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली थोड़ी एम्पथी, थोड़ी और लोगों के लिए सोच कि अगर हमें इतना मुश्किल लग रहा है तो उनको कितना मुश्किल लग रहा होगा। अ, हम्म, मेरे लिए इतना ही, मतलब मैं अपने फैंस या अपने दोस्तों को यही बात पहुंचाना चाहूँगा, काम पे कायम रहें, सबके सब फोकस रहें, घर पे रहें, सेफ रहें,
ये बीमारी का एक यही इलाज है, और अपने थोड़े से टाइम में औरों के लिए भी सोच लें कि उनके लिए भी क्या क्या मुसीबतें आ रही हैं। इंडिया इज़ नॉट अ रिच कंट्री, इंडिया इज़ एक्चुअली अ वेरी पुअर कंट्री, और हम ही लोग हैं जो अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, और जी इसे और भी मैप पे लगा सकते हैं। और हमें सोचना चाहिए हर चीज़ करने से पहले, वेस्टेज से पहले, कंजम्पशन से पहले। मैं ज़्यादा प्रीच तो नहीं कर रहा, मैं खुद बहुत चीज़ें पकाता हूँ जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक सोच होनी चाहिए कि और लोगों को भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में। बिल्कुल, आपने सही बात की है और लोगों को ध्यान रखने की भी बहुत ज़रूरत है। धीरे-धीरे करके हम आशा कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल होगा। निखिल सर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए। एक छोटा-सा इंटरव्यू था लेकिन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, एक बार फिर से थैंक यू। अवरोध की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, उन्हें अभी जाकर खुद इस जी, वेब बिल्कुल। सीरीज़ को देखना चाहिए, सोने लिव पर। थैंक यू सो मच जी, निखिल सर, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अनिमेश, थैंक यू फॉर योर थैंक टाइम। यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ थे नन अदर देन हम सबके फेवरेट निखिल संघा, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी उनके नए वेब सीरीज के बारे में। जी हाँ, 31st ऑफ जुलाई लास्ट मंथ ही ये वेब सीरीज जो है वो प्रीमियर हो चुकी है सोनी लिव पे। लोगों को बहुत पसंद आ रही है और इनके किरदार को भी काफी पसंद किया जा रहा है। बातें हो रही है निखिल संघा की, जिनको हम पंकज कुमार के रोल में देख रहे हैं। अगर आपने ये वेब सीरीज नहीं देखी है, प्लीज जाइए सोनी लिव पर जाकर आप देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड नाइट।